लेकिन अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। क्या कहें, सुभान अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब तो प्यारे आका को देखना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना। जलसे में आने वालों थोड़ा सा सफ़र और किया और किया और किया और करने के बाद में मदीनतुर रसूल पहुंच गया। और रतन हिंदी जब मदीना पहुंचा तो वहाँ के लोगों से पूछा, बताओ यहाँ मोहम्मद मिलेंगे? हाँ हाँ मिलेंगे। कहा एड्रेस तो बता दो। कहा मस्जिद नबवी में मिलेंगे। लोगों जरा गौर करो, मस्जिद नबवी वाले महल्ले में चला गया। लोगों जाने के बाद मस्जिद नबवी में देखा आमीना के लाल तशरीफ फरमा है। किसी ने मुलाकात करा दी, मुस्तफा की बारगाह में बैठ गए। क्या देखा, तमाम लोग बैठे हैं, अदब के साथ बैठे हैं। किसी की ताकत नहीं मुस्तफा के सामने अपनी आवाज को भी बुलंद कर दे, किसी की ताकत नहीं बेअदबी के साथ बैठे, किसी की ताकत नहीं कि मुस्तफा के सामने जोर से भी बोल दे। लोग जलसे में आने वाले अदब 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 ऐसा था कि मुस्तफा की बारगाह में जब सहाबा की जमात बैठती तो ऐसा अदब जैसे पत्थर के बुत बन गए हो। लोगों किसी की ताकत नहीं थी कि जोर से बोल जाता, किसी की ताकत नहीं थी कि मुस्तफा के सामने बेअदबी जर्रा बराबर भी कर लेता। लोगों पत्थर के मुजस्समे बन के ऐसे बैठते, बादब होके चालू अदब होके बैठते। वो लोग जलसे में आने वालों देखा देखा मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े अमीरों को देखा है, बड़े बड़े राजों को देखा है, मगर इतना वकार उनका भी नहीं होता जितना अदब मोहम्मद के गुलाम करते हैं। क्या बात है, क्या कहें, तभी तो आला हजरत बोले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशे में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का ढो बने आबे हयात और जाने मसीहा हमारा नबी। हमारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रतन हिंदी आगे बढ़ गया, करीब बैठ गया। प्रूफ तकरीर का उन्वान है, प्रूफ प्रूफ। जी। और तिलावत भी मैंने आयत की यही की है कि ईमान वाले ही कामयाब हुए। जी। प्रूफ चाहिए, शर्त है प्रूफ। अब सुने जरा, करीब आ गया। रतन हिंदी करीब आने के बाद बोलते हुए घबराया, यार सब इतना अदब कर रहे हैं, अब पता नहीं मैं अदब कर पाऊंगा इनके मयार का कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सहाबा ने प्रूफ कर दिया था ना कि इनका अदब कैसा होता है। जी जी, अदब का प्रूफ कर दिया जी। बस कहने लगा मोहम्मद आप ही हैं? मैंने फरमाया जी मैं ही मोहम्मद हूँ। क्या नबी भी हैं आप? मैंने फरमाया हाँ मैं नबी हूँ। अच्छा, क्या लगा मैं इंडिया से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? इंडिया से। आपसे मुलाकात के लिए। सबसे पहला आदमी था इंडिया का जो नबी से मुलाकात कर रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो जरा, नबी हैं आप? हाँ। चांद के 2 टुकड़े आपने किए थे? नबी ने फरमाया जी मैंने ही किए थे। आप मौजज़े दिखाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ। तो कहने लगा फिर मुझे भी कोई प्रूफ दिखाओ कि आप नबी हैं। क्या बात, क्या कहना है? रतन हिंदी क्या बोला, मुझे भी प्रूफ करके बताए कि आप नबी हैं, मुझे भी कोई मौजज़ा दिखाए कि आप नबी हैं। अब अगर अच्छा लगे तो जलसे से कोई खड़े होकर नारा लगा देना। मेरे करीम मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया अरे तुझे प्रूफ चाहिए? हाँ हाँ मुझे प्रूफ चाहिए। नबी ने फरमाया तू जो जिंदा है सबसे बड़ा मेरे नबी होने का यही प्रूफ है। कहने लगा कैसे? नबी ने फरमाया जा 40-50 साल पहले तूने कभी किसी मैदान में किसी बच्चे को नाला कुदाया था? कहने लगा हाँ हाँ याद आया। नबी ने फरमाया वो बच्चा मैं ही तो था, तूने मुझे नाला कुदाया था, मैंने हाथ उठा के फरमाया था या अल्लाह मैंने दुआ की थी मौला इसकी उम्र में बरकत दे दे। मेरी दुआ की ही बरकत है कि अभी कभी जिंदा है। क्या बात है ना, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अब तक जो जिंदा है
मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया तू अब तक जो जिंदा है ये मेरी दुआ ही की तो बरकत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहने लगा या रसूल अल्लाह क्या वाकई वो आप थे? हाँ हाँ वो बच्चा मैं ही था, उस वक्त मेरा बचपना था, आज मेरी जवानी है। और जलसे में आने वाले जरा गौर करना गौर करना। कहने लगा फिर तो अब कलमा पढ़ लेना चाहिए। देख भी लिया, सुन भी लिया, हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ लिया। लोग भारत का सबसे पहला इंसान है कि जिसने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो माशाअल्लाह। भारत का ये सबसे पहला इंसान है कि जिसने कलमा पढ़ा। इसके बाद में जो इस्लाम आया भारत में वो फिर मोहम्मद बिन कासिम के जी जरिए आया जी 93 हिजरी में। जी हाँ, जो सिंध का इलाका फतह किया। जी जी। समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद इस्लाम की जो नशर इशात बाज़ाब्ता तौर से की है वो मेरे ख्वाजा अजमेर ने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया, नबी की बारगाह में खिदमत करता रहा, खिदमत करता रहा। अब सिहाबी हो गए, सिहाबी हो गए, सिहाबी हो गए। कई जंगों में नबी के साथ शरीक रहे, नबी की बारगाह में खिदमत करते रहे। उसके बाद में नबी से इजाजत लेके फिर इंडिया वापस आ गए। रतन हिंदी इंडिया आए। जलसा में आने वाले नबी ने दुआ कर दी थी, अल्लाह इसने मुझे नाला खुदाया है तो इसकी उम्र में बरकत अता कर दे। अल्लाह ने कितनी बरकत अता की। रतन हिंदी 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, रतन हिंदी पूरे 700 साल की उम्र पाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। 700 साल, क्या कहना। 700 साल के बाद विशाल हुआ मजार आज भी भटिंडा पंजाब में है। कभी जाना तो जाके जियारत करना। आज भी भटिंडा पंजाब में रतन हिंदी का मजार है। आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। पीर साहब आ रहे हैं क्या? तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप सभी हजरात बैठ जाएं, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। जिन बच्चों की दस्तार है वो तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात बैठें। अभी पीर तरीक़त रहबर शरीयत खामोशी से ले आते, आपने नारा लगा के देखो चांद दो चार बाबू को और भगा दिया। साहब कबिला तशरीफ लाने ही वाले हैं। आप सभी हजरात बैठिए, बैठिए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए आप हजरात। मैं ये समझ रहा है कि बाबू हुजूर आ रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं। जी जी। नारा लगाया, मौका मिला, चले गए। क्योंकि इस वक्त इतना नाजुक मसला है, जब मरीज बहुत ज्यादा ही ज्यादा वेंटिलेटर पर पहुंचता ना तो दवा भी नुकसान करती है कभी कभी। जी जी। बड़े हिसाब की दवा देना पड़ती है उसको। इस वक्त तो नारा भी नुकसान करेगा। बेशक। जी जी। सही है। गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। हैं देखो चले गए 8-10 जो निकलना थे, बस मौका मिला निकल गए। सात 700 साल की उम्र पाई रतन हिंदी ने। तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही सब कुछ दुनिया हमें मान ले, दुनिया हमारे हाथ चूमे, दुनिया हमारी इज्जत करे, दुनिया हमें एक मकाम मर्तबा दे? नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा। जी। हाय हाय हाय, प्रूफ करना पड़ेगा। जलसे में आने वालों, मेरे नबी अगर चाहते तो शुरू से ही ऐलान नबुव्वत कर देते, लेकिन नहीं, 40 साल तक मेरे नबी ने बताया ही नहीं कि मैं नबी हूँ। 40 साल तक खामोश किस लिए रहे? इसलिए कि नबी ने प्रूफ किया कि नबी बाद में बताऊंगा, अपनी सच्चाई के बारे में पहले लोगों को मनवाऊंगा। क्या कहें, ये बाद में कहूंगा कि मैं नबी हूँ,
पहले लोग मान तो लें कि नबी सच्चा होता है, मैं सच्चा हूं, पहले लोगों को बता तो दूं। क्या बात है। करम और रहम की बात बाद में करूंगा, पहले लोगों पे रहम करते दूं, पहले लोगों पे करम करते दो, कृपा की बात बाद में करूंगा, पहले कृपा करते दो, लोगों पे दया की बात बाद में करूंगा, पहले दया करते दो। क्या कहने। हाय 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 हाय, ये मेरे नबी हैं। लोगों से बाद में कहूंगा कि हलाल लुक़मे खाओ, पहले पेट पे पत्थर बांध तो लूं। क्या कहने, क्या बात है, क्या कहने। हाय हाय, पहले पेट पे पत्थर। जलसे में आने वालों मुझे बताओ कि तुम्हारे करीम नबी को पेट पे पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी। अरे लोगों, पेट पे पत्थर वो बांधे जिसके पास खाना ना हो। जुमला नोट करना, जुमला नोट करना, पेट पे पत्थर वो बांधे जिस पे खाना ना हो। अरे कायनात नबी का सदका है, कायनात नबी का सदका खाती है। अरे जन्नत के अंदर जो रंग रंगीलियां वो नबी का सदका है। अरे जन्नत के अंदर जो खाने हैं वो नबी का सदका है। अगर नबी तो इशारा कर देते तो जन्नत के फरिश्ते, जन्नत की हूर है, मेरे नबी की बारगाह में जन्नती थाल लेके आ जाते, जन्नती दस्तरखान सजा देते, जन्नती खाने आ जाते। मगर पेट से पत्थर इसलिए बांधो ताकि अपनी उम्मत के गरीबों को बता दो, और उम्मत के गरीबों अगर हलाल के लुक़मे मिले तो खाना, ये भी मोहम्मद की सुन्नत है, और हलाल के लुक़मे ना मिले तो भूखे रह के पेट पे पत्थर बांधना, ये भी मोहम्मद की सुन्नत है। क्या कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बताऊंगा बात जिंदाबाद करके तो बता दूं। मेरे नबी ने बताया कि नहीं बताया करके, प्रूफ दिया, पहले खुद प्रूफ किया जी। जमाने ने मांगा तब, नहीं मांगा तब। 40 साल तक बताते रहे मैं सच्चा हूं, बल्कि मक्का वालों ने यहां तक नबी को सच्चा मान लिया था और यहां तक अपना फैसल मान लिया था। नबी के बारे में पता भी नहीं था ये नबी है, मगर पूरा मक्का ये कहता था मोहम्मद जैसा दानिशमंद इंसान हमने अपनी आंखों से पूरी दुनिया में नहीं देखा। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये बड़े बड़े झगड़े समेट देते हैं चुटकियों में। तामीर काबा का अमल सामने आया जी। नबी ने ऐलान नबूवत अभी नहीं किया, तामीर की मक्का के लोगों ने। तो जो हजर असबद है, हजर असबद जो चूमते हैं आप जी, ब्लैक पत्थर जो है जी जी, काबा के जो एक कोने में लगा हुआ है, अल्लाह करे कि सब जाएं चूमें। आमीन आमीन। और अगर चूमने का मौका ना मिले तो दूर से इशारा करके चूम लें। ज़्यादा बहुत से लोग उसमें ज़बरदस्ती करते हैं, उसमें बड़ी भीड़ भाड़ होती है, तो ज़बरदस्ती करना, उलमा कहते हैं कि यहाँ पर अब तेरी कैपेसिटी नहीं है तो ज़बरदस्ती ना कर, ठीक है। अगर बोसा लेना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो दूर से इशारा करके ही बोसा ले ले, हो जाएगा तेरा बोसा। तो जब दोबारा तामीर किया तो इस पत्थर को भी लगाना था कायमे काबा की दीवार में। तो अब काबा काफिरों की नजर में भी मुकद्दस था पहले से, ऐसे नहीं कि ये बाद में मुकद्दस हुआ, उनकी नजर में पहले ही मुकद्दस था। इसलिए इन्होंने अपने झूठे खुदाओं को इसके अंदर रखा हुआ था कि मुकद्दस जगह है, खुदा यहां रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब पत्थर रखने की बारी आई तो तलवारें निकल आई। फला कबीला बोला मेरा सरदार उठा के रखेगा, फला कबीला बोला मेरा सरदार इस पत्थर को रखेगा, बोला मेरा सरदार रखेगा, मेरा सरदार रखेगा। अना वाली बात, मैं वाली बात जी। अब मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। तलवारें निकल आई, खून खराबे का नंबर आ गया। सबने मशवरा करके कहा अगर इस मामले को सॉल्व करना चाहते हो तो अब्दुल्ला के बेटे को बुला लाओ। क्या कहने। हाँ यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा अभी इस मामले को कोई नहीं संभाल सकता, अगर इस मामले को कोई संभाल सकता है तो अब्दुल्ला का बेटा संभाल सकता है, आमीना का लाल संभाल सकता है। ये लोग जरा गौर करो, मेरे नबी को बुलाया गया, कहा मामला बहुत टफ है, मामला बहुत टेढ़ा हो गया। नबी ने फरमाया क्या हो गया? कहा तलवारें निकल आई है, एक पत्थर है, हर कबीले का सरदार चाहता है कि मैं रखूं, हर कबीला चाहता है कि इस पत्थर को मेरा सरदार उठा के इस कांधे की दीवार में लगाए ताकि हमारे कबीले का नाम रोशन हो जाए। नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, इस मसले को मोहम्मद अभी हल कर देंगे। क्या बात है, क्या कहना। अभी हल करते हैं। माशाअल्लाह। सब कह रहे मोहम्मद हल तो करना,
लेकिन हमारी मूछ नीची ना हो जाए। हम मानते हैं आपको मोहम्मद कि आप बहुत अच्छे फैसले करते हैं, ये भी मानते हैं, दानिशमंद हैं आप, ये भी मानते हैं हम आपको, लेकिन मूछ नीची मत करना हमारी। होता है ना फैसला होता है तो क्या पंचों से क्या कह देता आदमी, देखो भाई बात सुन, पंचायत तो कर रहा मगर ये ऐसा नहीं मानूंगा अगर तूने ऐसे कर दिया तो। नबी ने कहा मूछ भी नहीं नीची होगी और फैसला भी मेरा ही माना जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। सब कह रहे मोहम्मद अरबी हमने बड़ी इज्जत की नजरों से देखा है, हमारा कबीला नीचा ना हो जाए, हमारा ना नीचा हो जाए। सब कह रहे पता नहीं किसके हक में मोहम्मद फैसला करेंगे, किसके हक में फैसला करेंगे, किसके हक में फैसला करेंगे। जिसके हक में फैसला करेंगे वो ऊंचा हो जाएगा, बाकी सब नीचे हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, मगर इन्हें क्या पता था सबकी बुद्धि जहां पे खत्म होती है नबी की वहां से शुरू होती है। क्या बात है, क्या करें, सुभान अल्लाह। सबकी सोच जहां पे खत्म हो जाती है मेरे मुस्तफा की सोच वहां से शुरू होती है। बेशक नबी नबी होता है। मुस्तफा ने फरमाया एक चादर लाओ, चादर लाई गई, कहा बिछा दो, चादर को बिछा दिया गया। नबी ने उठा के पत्थर चादर पर रख दिया और कहा सारे कबीलों के सरदार आए, सारे कबीलों के सरदार आए, कहा सब चादर का टुकड़ा पकड़ो उठा के रख दो जी। किसी एक की बात भी ना रही, सारे सरदारों ने चादर उठाई और चादर उठा के जैसे मदार पे हम सब लोग चादर डालते हैं ना पकड़ के, ऐसे ही उठाया और काबे की दीवार में पत्थर को नस्ब कर दिया। सब कह रहे थे वाह रे मोहम्मद तुम्हारी दानिशमंदी लाजवाब है। क्या बात, हाँ, क्या कहने। जलसे में आने वालों प्रूफ करना पड़ेगा। आप ये चाहो मैं कहूँ, अब ये हाफिज बनने माशाल्लाह बन गए ये, लेकिन इन्हें भी रमज़ान शरीफ में तरावी में कुरान सुना के प्रूफ करना पड़ेगा। जी जी, प्रूव करना पड़ेगा। बात है कि नहीं है कि हम हाफिज हैं। आज से कसम खा के उठे जमाने के सामने प्रूफ कर देंगे दुनिया गद्दार है मगर मोहम्मद का गुलाम वफादार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम करेंगे प्रूफ। उमर इब्न खत्ताब को खत लिख दिया कि आप जल्दी से आ जाओ। वो कहते हैं कि उमर का चेहरा देखेंगे, जब प्रूफ हो जाएगा कि उमर ही खलीफा है तो हम चाबी दे देंगे बैतुल मक़दिस की। क्या बात। हजरत उमर ने सफर किया और सफर का मेन्यू सुन लो, हाय हाय सफर का हाल सुन लो। आधी दुनिया का हाकिम, मुसलमानों का खलीफा उमर इब्न खत्ताब, लोगों मदीना शरीफ से बैतुल मक़दिस की जानिब सफर कर रहे हैं। कितना लंबा सफर है, मगर जलसे में आने वालों जरा गौर करो। आज अगर एक मंत्री जाए तो रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, अगर एक मंत्री सफर करे तो रास्ते रोक दिए जाते हैं, हजारों सिक्योरिटी के नौजवान लग जाते हैं मंत्री की सिक्योरिटी के लिए, हिफाजत के लिए। मगर आज आधी दुनिया का हाकिम जा रहा, 23 लाख मुरब्बा मील का हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जा रहा। तो जलसे में आने वालों कान खोल के सुनना, हिफाजती इंतजामात सुन लो। हजरत उमर ने अपने गुलाम को बुलाया और बुला के कहा फिलिस्तीन चलना है, बैतुल मक़दिस को आजाद कराने के लिए चलना है। कहा हुजूर कितने बड़े लश्कर की जरूरत है? कहा लश्कर की जरूरत नहीं है, उमर जाएगा और तू जाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर हो जाएगा, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बस दो जाएगा। हुजूर कौन का तू जाएगा और उमर जाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कहने लगा हुजूर आप अकेले तन्हा, मुझे तो अपनी जान की फिक्र नहीं है हुजूर, मुझे अपने जान का गम नहीं है। नारा लगाए हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत। आप सभी हजरात अदब से खड़े हो जाएं और आले रसूल की आमद आमद है, इस्तकबाल करें, उनके चेहरे की ज़ियारत भी करें। नारे तकबीर नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद अब्दुल रब मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद अब्दुल रब मियां साहब क़िबला, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयद अब्दुल रब मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। आप सभी हजरात बड़े ही अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें और हुजूर के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। आले रसूल हमारे मिंबर पे तशरीफ फरमा है, आप लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और सवाब के मुस्तहिक बने।
बैठ जाएं आप सभी हजरात, अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। तशरीफ़ रखें आप हजरात, तशरीफ़ रखें। बैठ हजरात जाएं आप आप सभी देख हजरात। रहे हैं नारों की गूंज में हजरत की आमद आमद हुई। नूरानी इरफानी हक्कानी चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। वो पाक वजूद जिसकी रगों में खून अली है, सुभान अल्लाह। वो पाक वजूद जिसकी निस्बत बगदाद के दूल्हा हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से है, जी वो मुक़द्दस हस्ती आपकी निगाहों के सामने जलवाबार हो चुकी है। आप अपनी ईमान वाली आँखों से उनके चेहरे की ज़ियारत करें और नामे अमाल में नेकियों का इजाफ़ा करें। जी अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा और बोल दें, इजाज़त है ना? तो आप सुने, थोड़ा सा सुने। बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं, उसी मोहब्बत के साथ सुने जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। और आप, मेरी तकरीर का उन्वान ही ये है, प्रूफ करना। जी प्रूफ। जिस चीज़ को मैं लेकर के चल रहा हूँ इंशाअल्लाह उसी को पकड़ के चल रहा हूँ। आप से अगर हम पूछते हैं कि नबी से मोहब्बत करते हो, तो पूरा जलसा कहता है। आज तक कोई जलसा ऐसा नहीं मिला कि कोई ये कहते मैं नहीं करता, सब करते हैं। फिर उनसे हाथ उठवाते हैं कि हाथ उठाओ, कौन कौन नबी के लिए जान दे देगा, सब हाथ उठा देते हैं। ठीक है, सब जान दे देगा। लेकिन जो रात को हाथ उठा के कह रहा था जलसे में कि नबी के लिए हम जान दे देगा, सुबह को फजर छोड़ देता है। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? और ये कौन सा प्रूफ है तेरा? है क्या यही हाथ उठा के कह देना ये खाली मोहब्बत है? तुझे प्रूफ भी करना होगा। अगर जनवरी की सर्दी हो, कोहरा हो, रजाई से मुंह बाहर निकालने मन ना करता हो, मगर मोहब्बत का है कि ये आराम है। और अगर रजाई को छोड़ के मस्जिद की तरफ निकल जाए तो यही मुस्तफ़ा का गुलाम है। तो प्रूफ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब ने कहा चल तैयार हो जा, तुझे चलना है, मुझे चलना है। कहने लगा हुजूर लंबा सफर है, कुछ तो साथ में ले लें, हिफाजती इक़दामात कर लें। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कान खोल करके सुन ले, अगर उमर को मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और उमर को मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता। ये है हजरत उमर इब्न खत्ताब। अगर सुनेंगे ना तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, लोगों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उम्र है, मालूम है आपको? इस उम्र के बारे में नबी ने कहा था कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उम्र की हैं। इतनी बड़ी जात का नाम उमर है, जिसके बारे में मेरे करीम मुस्तफा ने कहा था मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होता। क्या कहने, वाह। किसी दानिश्वर ने कहा था अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। बहुत अच्छे, वाह वाह। महात्मा गांधी ने कहा था सुभान अल्लाह। जिसके बारे में कि अगर मुझसे कोई सादगी की मिसाल मालूम करे तो मैं अबू बकर और उमर को कोट करूंगा। इन जैसा सादगी वाला मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। हाय हाय हाय, ये उम्र है, ये उम्र की जिंदगी है। जलसे में आने वालों हजरत उमर ने कहा अगर मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी है तो उमर को मार नहीं सकता। तू चलेगा और उमर चलेगा। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। चलेगा तो उमर चलेगा, चलेगा तो तू चलेगा, मेरे अलावा तेरे अलावा कोई और नहीं चलेगा। और चलने का अंदाज भी ये होगा कि कभी कभी ऊंट पे मैं बैठूंगा तो तू लगाम पकड़ के चलेगा, और कभी ऊंट पे तू बैठेगा तो उमर लगाम पकड़ के चलेगा। कहने लगा हुजूर मैं तो गुलाम हूं, मैंने क्यों बैठना? कहा इंसान भी तो है, क्या कहने, वाह तू भी तो थकता है,
तुझे भी तो नींद आती है, अल्लाहुस्समद तुझे भी तो थकन होती है, तुझे भी तो तकलीफ होती है। कभी उमर चलेगा, कभी तू चलेगा, ये चलने का अंदाज रहेगा। कहने लगा हुजूर आप मुसलमानों का असासा है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, न जाने कितने दुश्मन हैं आपके। हुजूर कुछ तो हिफाजती इक़दामात हो जाते। उमर फरमाते हैं सबसे बड़ा मुहाफिज मेरा अल्लाह है। हाय हाय, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला मेरा खुदा है, बल्कि फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाहुस्समद वाह वाह ये है मेरा, वाह वाह मालूम है हजरत उमर की अगर जिंदगी पढ़ोगे ना खुदा की कसम तो दुनिया से नफरत सी हो जाएगी। अगर हजरत उमर की जिंदगी को पढ़ लिया, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, जहां तुम दुनिया को पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, वहां हजरत उमर को जरूर पढ़ना। किसको किसको पढ़ना, किसको जोर से बोलो। एक बार हजरत उमर को जरूर पढ़ना। खुदा की कसम जिंदगी जीने का सलीका आ जाएगा, सादगी का सलीका आ जाएगा। जहां दुनिया के बड़े बड़ों को पढ़ा है, बड़े बड़े बादशाहों को पढ़ा है, दुनिया के सेलिब्रिटियों को पढ़ा है, दुनिया के नेता भी नेताओं को पढ़ा है, एक बार नबी के गुलाम उमर को पढ़ना। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो उमर को पढ़ना जरूरी है। उमर को पढ़ने के बाद जिंदगी कामयाब ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। अल्लाहुस्समद लेकिन उमर को पढ़ना है। उलमा की मौजूदगी में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, उमर को पढ़ना एक बार। और पीछे को देखने वाले नौजवान, और बगैर टोपी वाले, उमर को पढ़ना। बेटे किसे पढ़ना? बेटे उधर क्या पढ़ रहा मेरे लाल, इधर उमर को पढ़ना एक बार जरूर पढ़ना। यार मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लू दे करके जा रहा हूं, ये मेरी तकरीर के बाद सुबह को ये जुस्तजू अपनी जिंदगी में पैदा कर लेना। उमर को जरूर पढ़ूंगा, उमर को मुझे जरूर पढ़ना है। उमर है क्या? हजरत अली उमर के पास आए, रात का वक्त है, उमर कुछ लिख रहे हैं। हजरत उमर ने कहा अली कैसे आना हुआ? कहा कुछ जाती काम था, कुछ जाती मामला मशवरा है इसलिए आया। हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। रात में क्या कर दिया? अल्लाह हजरत अली फरमाते उमर मेरे आने पर चिराग क्यों बुझा दिया? कहा हुजूर थोड़ी देर बैठे, बैठे दोबारा चिराग जला दिया। जो बुझाया था वो जलाया नहीं, जो जलाया था वो बुझाया नहीं, चिराग बदल के जलाया। हजरत अली फरमाते उमर जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? कहा जो बुझाया है वो जलाया नहीं, जो जलाया है वो बुझाया नहीं। क्या मतलब? कहा आपके आने से पहले कुछ सरकारी काम कर रहा था, आपके आने से पहले कुछ सरकारी दस्तावेज थे उनको लिख रहा था, तो सरकारी चिराग जल रहा था जिसमें बैतुल माल के पैसे से तेल डाला जाता है, वो चिराग जल रहा था। काम सरकारी था, चिराग सरकारी था, लेकिन आपने कहा कुछ प्राइवेट काम से आया हो तो सरकारी चिराग को बुझा दिया, प्राइवेट चिराग जला दिया। वाह 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 जब तक अपना काम चलेगा, जब तक जाती चिराग जलेगा। जब तक अपना काम चलेगा, जब तक जाती चिराग जलेगा। और जब अपना काम नहीं होता है और काम सरकारी होता है तो सरकारी चिराग जलता है। ये उमर की जिंदगी पढ़ो यार एक बार। हजरत उमर के तो जब विसाल का वक्त करीब आया ना, तो हजरत उमर ने अपने बेटे को बुला के फरमाया था, बेटा उमर के ऊपर 80 दिनार का कर्जा है। कितना? 80 दिनार का कर्जा है। मेरे रिश्तेदारों से कहना कि उसे उतार दे। लोगों जरा गौर करना, बेटे से कहा अगर वो ना उतारे तो मेरे दोस्तों के पास जाना कि वो उतार दे, और अगर वो भी ना उतारे तो मौला अली की बारगाह में जाना, अली से कहना उमर के 80 दिनार का कर्जा उतार दे। कोई उतारे ना उतारे, अली उमर का कर्जा जरूर उतारेगा।
फर्क है अहले बैत और उमर के दरमियान। ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। अली के लिए आखिरी जुमले उमर के ये हैं कि कर्जा कोई उतारे ना उतारे मगर अली उतारेंगे। जरूर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। खंजर लगा हुआ है, जख्म से खून बह रहा हजरत उमर के, लेकिन उस वक्त भी कह रहे हैं कि अली से कहना कि कर्जा उतार दे। हकीम करीब आया और करीब आके कहने लगा हुजूर जख्म गहरा है, मैंने जो दवा आपको पिलाया था वो जख्म के जरिए से बाहर निकल गया। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, अगर कोई वसीयत करना है तो कर दे, कोई नसीहत करना है तो कर दे, हुजूर वक्त बहुत कम है। हकीम ने जवाब दे दिया। हजरत उमर ने जब महसूस किया कि हाँ सांसों का दायरा तंग हो रहा है, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने सहाबा को करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया सुनो मेरी चंद बातें सुनो, वाह वाह। मेरी चंद बातें सुनो, सुनो मेरी चंद बातें। मेरे विसाल के बाद खिलाफत के मामले में झगड़ा ना करना। हुजूर किसे खलीफा बनाए? कहा मेरी बात आम मुसलमानों की राय पर रखना। जिधर मुसलमानों की राय ज्यादा हो उसी को खिलाफत का ताज पहना देना, उसी को खलीफा बना देना। कहा हुजूर आपकी औलाद में? कहा मेरी औलाद को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। ये बार कोई आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। हाय हाय हाय। इतनी वसीयत करके फिर उमर बोले एक काम और करो, हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हुज़ैफा बिन यमान। ये नबी के राजदार सहाबी हैं। कोई राज की बात होती ना तो मुस्तफ़ा हुज़ैफा से करते लोग। नबी का राजदार सहाबी अगर कोई है तो हुज़ैफा बिन यमान है। कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ। लोगों जरा गौर करो, हजरत हुज़ैफा को उमर के करीब ला दिया गया। विसाल का वक्त करीब है, सांसों का दायरा तंग से तंग होता चला जा रहा है, जख्म के जरिए से खून पूरे जिस्म का निकलता चला जा रहा है, चेहरा जर्द पड़ गया है। और लोगों जरा गौर करो, जिस्म ठंडा पड़ता चला जा रहा है। सारे लोगों की निगाह है हजरत उमर के चेहरे पे टिकी है। हजरत उमर का बेटा भी हजरत उमर की बारगाह में खड़ा है, हजरत उमर के पास खड़ा है। हुज़ैफा बिन यमान आ गए। कहा हुजूर किस लिए बुलाया? हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा एक दिन तेरे हाथों में मुस्तफा ने मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट दी थी। हाँ हुजूर दी थी। कहा तेरे पास लिस्ट है? कहा हाँ मेरे पास है। कहा पढ़ के तो देख, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। जरा पढ़ के तो देख, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। कौन कह रहा है यार इज्जत इनकी सारी कदरा आलम देखे? वो कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर ने किया है तो उमर की है। कौन कह रहा है? वो कि जिसके कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम घाटी से निकल के मैदानों में आ गया। कौन कह रहा है? वो उमर कह रहा है कि जिसने दारे अरकम में कलमा पढ़ा था तो जो लोग मक्का वालों के डर से हबशा चले गए थे हिजरत करके, वो भी मक्का वापस आ गए। अब तो उमर ने कलमा पढ़ लिया है। हाय हाय हाय। कहा जरा लिस्ट को पढ़, उसमें उमर का नाम तो नहीं है। और लोगों जरा गौर करो, हजरत हुज़ैफा कहते उमर वो राज का मामला। कहा नहीं मैं किसी के बारे में नहीं पूछता। मैंने ये तो नहीं कहा कि किस किस का नाम है पढ़ के बता दे। मैंने ये तो नहीं कहा कि कौन कौन मुनाफिक है मुझे पढ़ के बता दे। मुझे तो इतना बता दे कि उस लिस्ट में उमर है कि नहीं है। हुज़ैफा मुस्कुरा के बोले उमर उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। उस लिस्ट में तेरा नाम नहीं है। जोर से बोले तेरा नाम नहीं है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और वाकई आप बहुत जम के सुनने वाले हैं। और हजरत तशरीफ फरमा, आप जलसे में 4 चांद लग गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। अब समात भी अच्छी है और आपके आंखों का जो मरकज बना है वो भी अच्छा है। माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार। ये नबी के घर वाले बैठे हैं, जिनका जिक्र चल रहा वो नबी के दर वाले हैं। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा, सुभान अल्लाह जी हुजूर, बेशक। हाँ सुभान अल्लाह। तवज्जो करें जरा। हाँ जी हुजूर,
जी 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 हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। मौला अली अहले बैत में है, उनका मकाम अहले बैत के होने से बाकी का मामला ख़ानदान का है, तो हज़रत फरमा रहे हैं एक है ख़ानदान। हाँ हज़रत सही फरमा रहे हैं, बेशक सही फरमा रहे हैं हज़रत। तवज्जो फरमाएं ज़रा, चूँकि इस वक्त भी अगर आप सुन रहे हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुजुर्गों की करामत है कि आप इस वक्त तकरीबन 2:30 बजे के ऊपर सुई है और अब आप ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे जलसा शुरू हुआ हो। माशाल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, असल में जो छटना था ना, वो छट गए, बहुत देर तक छटे, लेके छटते छटते ना कुर्सियां आदि से ज्यादा खाली हो गई, लेकिन अब जो है वो अब ऐसे हैं कि जैसे आखिर तक कोई अमिया अपने दरख्त के दामन को पकड़े रहती है, तो आखिर में जाके उसी का आम बनता है, मार्केट में जाके उसी का दाम बनता है। क्या कहने, वाह, अल्लाह करे कि आपको इनाम अता हो मुस्तफ़ा की बारगाह से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इनाम अता हो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब, हाय हाय, ज़िंदगी पढ़ो यार। थोड़ा सा आपको बस मैंने बताने लग गया हूँ, बस थोड़ा सा, इसलिए कि मेरे पास भी वक्त बहुत कम है। 1.25 घंटे के आसपास तकरीबन मैं बोल चुका, और 5-10 मिनट आपकी खिदमत कर लूं, उसके बाद हजरत के मुकद्दस हाथों से बच्चों के सरों पे हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाएगी। और ये मदरसे वाले को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए इतने बड़े गिफ्ट का इंतजाम रखा है कि देखें आप, साइकिल है, ये इन्होंने इनकी हौसला अफजाई के लिए इंतजाम किया है। अच्छी बात है, बच्चा IAS IPS बनता है, दुनिया की कोई डिग्री लेकर के आता है, तो पूरे रिश्तेदार तोहफा देते हैं, मुंह मीठा करते हैं, मिठाइयाँ चलती हैं। नंबर आ गया हमारे बेटे का, नीट का एग्जाम निकाल लिया है, मगर इन्होंने इनकी हौसला अफजाई के लिए साइकिलें दे के बच्चों को बताया है कि हमने तुमको नीचा नहीं बल्कि इतना ऊंचा समझा है, जो हमसे हो सका वो हमने गिफ्ट आपके लिए पेश कर दिया है। ये मुबारक काम आप भी कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये उमंग आ रही हो कि हम अपनी तरफ से गिफ्ट पेश करते, तो आप कमेटी वालों से कह सकते हैं साइकिल की कीमत हमसे ले लो और गिफ्ट हमारी तरफ से बच्चे को कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई हो तो खड़ा होकर ऐलान कर सकता है कि हजरत ये गिफ्ट मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। अरे अपने मेहमान को तो जमाना गिफ्ट देता है, ये नबी के मेहमान है। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा दे ही दो, मैं तो मशवरा दे रहा हूं, अच्छा लगे तो आप कबूल कर ले, नहीं लगे तो कोई मसला नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया मेरा नाम नहीं कहा, नहीं उमर तेरा नाम नहीं। हजरत उमर ने फरमाया बेटे फिर इधर आ जा, अपने बेटे को बुलाया। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए, यहाँ तो जुमा पढ़ के अपने आप को बहुत बड़े कुतुब जमाना समझते हैं हम। खाली जुमा पढ़ने के बाद समझते हैं कि अब तो जन्नत में जाने तो हमें मैं कौन रोक रहा। खाली जलसा हमने सुन लिया, शबे बारात का हलवा हमने खा लिया, फातिहा लगा लिया, अजमेर शरीफ होके आगे, बस काम हो गया। ज़कात देने की जरूरत नहीं है, 11वीं की डेग बना तो दिया, 11वीं की डेग बाद में बना, ज़कात पहले दे। अरकाने इस्लाम में से है ज़कात, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरकाने इस्लाम में से, इस्लाम की बुनियाद में से है ज़कात। मैं डेग बनाने मना नहीं करता, खूब बना, भूखों को खिलाना सवाब है, मगर पहले ज़कात दे, बाद में डेग बना। क्या कहने, बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह, देखो हक बात कहना चाहिए भाई, हम उर्स वाले भी हैं, चादर वाले भी हैं, फातिहा वाले भी हैं, मगर नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज वाले भी तो हम ही हैं। बात है कि नहीं है? ज़कात वाले, लंगर तो हम खिलाएंगे, ज़कात कौन देगा? हैं? जहां लंगर पे फोकस है उससे ज्यादा ज़कात पे फोकस होना चाहिए। क्या कहने, वाह, बेटे को बुलाया, इधर आओ, जल्दी आओ। बेटा आया, कहने लगा बेटा कर्जे का मामला हल हो गया। कर्जे का मामला रिश्तेदार देंगे, वो ना दे तो दोस्त देंगे, वो ना दे तो अली देंगे। आय हाय यार, कितना बेहतर ताल्लुक होगा आपस में।
और ये आखिरी जुमले हैं, कोई ये नहीं कहे कि भाई बाद में मामलात बिगड़ गए थे, ये तो बीच के जुमले थे, इब्तदाई जिंदगी के जुमले थे, आखिरी के जुमले हैं। कितने अच्छे मामलात होंगे। एक काम कर बेटा। क्या? कहा अम्मी आयशा की बारगाह में जा, और जाने के बाद कहना मेरे बाप की विसाल का वक्त बिल्कुल करीब है। मेरा बाप विसाल के बाद अम्मी आयशा अगर आपकी इजाजत हो तो जो रोज़ा रसूल में एक कब्र की जगह खाली है वहां दफन होने की इजाजत चाहता है। बेटा जाने लगा, जैसे ही बेटा जाने लगा हजरत उमर ने फरमाया रुक जा, वहां जाके ये ना कहना कि खलीफा का बेटा आया, ये ना कहना कि खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा आया, वो बड़ी बारगाह है, वो बड़ा दर है, वहां पद नहीं बताए जाते, वहां मर्तबे नहीं बताए जाते। सीधे सीधे आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दरवाजे पे खड़े हो जाना और कहना अम्मी उमर का बेटा अब्दुल्ला आया है, दफन होना चाहता है, अगर इजाजत हो अम्मी इजाजत दे दे तो रोज़ा रसूल में दफन करना, और इजाजत ना दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन करना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जबरदस्ती कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं, इजाजत लेना। हाय हाय कुर्बान जाए यार, पढ़ो जरा उमर को। हम तो बड़ों का अदब ही नहीं सीखे यार। आज तो जवान बेटा बूढ़े बाप के सामने कहता तूने किया क्या जिंदगी में, हाय तुझे आता क्या है? तुम ना बोला करो जब तुमसे सही बोलना नहीं आता। ओ बेवकूफ, तुझे क्या पता जो तुझे जवान कर दिया ये तेरे बाप की मेहनतों का नतीजा है। जो तू जवान नजर आ रहा है यही तो इसका सलीका है। आज बूढ़े से कहता तुझे आता क्या है, आज बूढ़ी माँ से कहते हो कि तुझको आता क्या है। जिस कम हालात में और जिस थोड़े हालात में उन्होंने जिंदगी गुजार के तुझे जवान कर दिया, आज इन हालातों में तेरी हालत खराब है कि तू अपना घर चलाने से बड़ा परेशान है। सलीका सीखो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का बेटा, लोगों जरा गौर करो, अम्मी आयशा की बारगाह में हुजरे आयशा में साहिल बन के खड़ा करने लगा, अम्मी आयशा उमर का बेटा आया है। बाबा को खंजर लगा है, खून बह गया। हकीम ने जवाब दे दिया विसाल का वक्त करीब है। उमर इब्ने खत्ताब ने आपकी बारगाह में पूछने के लिए भेजा है, जो रोज़े रसूल में कब्र की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दो तो वहां बाबा दफन होना चाहते हैं, उमर की कब्र बनाना चाहते हैं। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, अम्मी आयशा ने फरमाया उमर के बेटे ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, लेकिन मांगने वाला उमर है इसलिए मना नहीं करती, जाओ ये जगह मैंने उमर के लिए अलॉट कर दिया। हाय हाय हाय, बेटा आ रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहटों के फूल सजे हैं। उमर ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाप कामयाब हो गया, इजाजत मिल गई है। हाय हाय सुभान अल्लाह। कहने लगे एक आखिरी बात और सुन ले, मेरी तकरीर के भी आखिरी जुमले हैं और हजरत उमर की भी आखिरी बात है। लोगों आप जमाने में कहो मैं मुसलमान, तेरा अमल मुसलमानों वाला नहीं, जमाना नहीं मानेगा। प्रूफ करके बता दे कि मैं मुसलमान, तेरी जिंदगी बताए कि तू मुसलमान, तेरा उठना बैठना बताए कि तू मुसलमान। हद ये है कि कोई तुझसे गुफ्तगू करे तो गुफ्तगू करने वाला कह दे कि ये मुसलमान है ना। तेरी अगर तिजारत है, तुझसे कोई खरीदो फरोख्त करे तो कह दे ये मुसलमान। हजरत उमर ने फरमाया सुन बेटा, अब मुझे इजाजत मिल गई। अब एक काम करना, मेरे विसाल के बाद जब जनाजा पढ़ा जाए तो देखना मेरे जनाजे में हुज़ैफा है कि नहीं है शामिल। क्या देखना मेरे जनाजे में, नमाज जनाजा में हुज़ैफा शामिल है? कहा किस लिए? कहा हो सकता है इतना बड़ा मेरे पास ओहदा है खिलाफत का, इसकी हया करते हुए मना कर दिया हो। अगर मेरा नाम उस लिस्ट में था तो मेरा जनाजा हुज़ैफा ना पड़ेगा,
और लिस्ट में नहीं है तो हुज़ैफा पढ़ेगा। हुज़ैफा जनाजा पढ़ ले तभी रोज़े रसूल में दफन करना। तवज्जो करें मुसलमानों, अल्लाह इन बुजुर्गों की खाक हमें अता फरमाए, वो सलीका अता फरमाए। जनाजा पढ़ा गया, लोगों उमर के बेटे ने देखा जहां पर सारे मुसलमान जनाजा पढ़ रहे हैं वहीं पे हुज़ैफा की उम्र का जनाजा पढ़ रहे हैं। हाय हाय हाय, जनाजा लेके ले जाया गया रोज़े रसूल के पास और रख के कहा अम्मी उमर आ गया है। अम्मी आयशा ने चादर में अपने आप को लपेटा, हुजरे से निकली, कहती हुई निकली उमर मुबारक हो, नबी का पड़ोस तुम्हें मुबारक हो। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि इज्जत हमारा मुकद्दर बन जाएं तो आज नबी का पैगाम आम करो, प्रूफ कर दो ज़माने के सामने कि हम वही गुलाम हैं कि जिन्होंने कभी बता दिया था कि जो जान मांगो तो जाने देंगे, जो माल मांगो तो माले देंगे, होगा ना हमसे कभी यह हरगिज़, नबी का चाहो चलाल देंगे। जलसा में आने वालों, कहने सुनने में अगर मेरी लाइल्मी की बुनियाद पर कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूं, अल्लाह माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।